अस्सलाम वालेकुम। तो आज बात करते हैं पाकिस्तान की नंबर वन और बेस्ट यूनिवर्सिटी जिसका नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू टेक। अगर आप इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर बैचलर मास्टर और पीएचडी, किस तरह से आप बगैर किसी शॉप को विजिट किए, बगैर कोई पेमेंट पे किए, बगैर आप किसी जगह पे जाने का टाइम वेस्ट किए, आप खुद घर बैठे इसकी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मजीद ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अब यहाँ पे देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, न्यूटेक यूनिवर्सिटी लिख के आपने इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ पे इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट का पोर्टल होता है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है, जहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मीन के ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी का प्रोसेस होता है आपको इसी वेबसाइट में मिल जाता है। अब यहाँ पे देखें जी, आपको यहाँ पे यूजी एडमिशन हो गए, उसके अलावा ग्रेजुएट एडमिशन हो गए, डिप्लोमा एडमिशन हो गए, उसके अलावा टेक्निकल वोकेशनल स्किल्स हो गए, और उसके अलावा यहाँ पे जो स्कॉलरशिप भी होते हैं उसकी भी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाती है। कोई भी डिटेल हो आपको इसी वेबसाइट में मिलेगी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की सॉरी डिग्री प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिग्री प्रोग्राम के नेम बता देता हूँ कि कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम न्यू टेक यूनिवर्सिटी में आपको अवेलेबल होते हैं, ऑफर किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है आपको। यहाँ पे देखें जी, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, साइबर सिक्योरिटी होगी। मतलब कि यहाँ पे मैक्सिमम जो डिग्री प्रोग्राम है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है, पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी या इंजीनियरिंग सिविल होगी। तो ये बैचलर के डिग्री प्रोग्राम है जो कि आपको ऑफर किए जाते हैं। इनमें से किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की कि एलिजिबिलिटी क्या होगी। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन मिल जाता है। आपने एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आप इसकी जो डिटेल्स है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, फॉर एग्जांपल अगर आप अंडर ग्रेजुएट के बीएस सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें आपके मैट्रिक में मिनिमम से मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और एफएससी में भी 60% मार्क्स होने चाहिए। और उसके अलावा जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एफएससी प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या अगर आपकी प्री मेडिकल है लेकिन उसके साथ आपका एडिशनल मैथमेटिक्स का जो है ना कम्बिनेशन होना चाहिए। और उसके अलावा जो है ना आपको न्यूटेक का एंट्री टेस्ट भी देना पड़ेगा। विदाउट न्यूटेक का एंट्री टेस्ट आप किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी कोर्स में आप न्यूटेक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आपने मेरे माइंड में रखना है कि आपने इसका टेस्ट लाजमी देना होता है। उसके बाद अगर आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल है, साइबर सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें जो है ना आपको सिर्फ 10% एफएससी में जो है ना रियायत दी गई है। आप 50% तक अगर आपके मार्क्स हैं एफएससी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में सिविल है, बैट सिविल है, इसमें जो है ना 50% आपके मैट्रिक में होना चाहिए, 50% आपके एफएससी में होना चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई करने के सिर्फ एलिजिबल है। लाजमी नहीं कि आप इतनी परसेंट आपके एफएससी में मार्क्स हैं, इतनी परसेंट आपके मैट्रिक में मार्क्स हैं कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो। एडमिशन भी फिर उसकी मेरिट बेस पे होता है। जितने ज़्यादा एप्लीकेंट होते हैं उतना ज़्यादा हाई मेरिट होता है। मीन कि अगर लोअर मार्क्स वाले स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो मेरिट लो रहेगा। अगर हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट इसको प्रेफर करेंगे जिनके 80% है, इवन के यहाँ पे किसी के बच्चे के 90% है, 92% है, तो यहाँ पे मेरिट आपका जो है ना 90%, 87%, 85% भी हो जाता है। लाजमी नहीं कि आपके 50% है या 60% है तो आपका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म हो जाए। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप फॉर एग्जांपल मेरिट क्राइटेरिया क्या है, 10% जो है ना आपका मैट्रिक में से लिया जाता है, 20% आपका एफएससी में लिया जाता है, और जो 70% होता है, 70% आपकी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन में से लिया जाता है। और जो रेलिवेंट क्वालिफिकेशन क्या है, मीन के उसमें से जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिसको आप न्यू टेक के टेस्ट कहते हैं, जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होता है, उसमें जो है ना आपका 70% लिया जाता है। तो आपकी मीन के बेसिक से बेसिक जो आपकी इस एडमिशन में चीज़ है वो है न्यू टेक का एंट्री टेस्ट। तो आपने खुद को उसके लिए प्रिपेयर करना है, हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स लेने की कोशिश करनी है इन केस अगर आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कन्फर्म हो। अब उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे एक्सप्लोर करें तो सीट्स की भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे कोटा सिस्टम भी है पड़ा, ठीक है जी। जीबी वालों के लिए 10 सीट्स हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 10 सीट्स हैं, फाटा के लिए 10 सीट्स हैं, सिंध रूरल के लिए 10 सीट्स हैं, बलूचिस्तान रूरल के लिए 10 सीट्स हैं। मीन के टोटल 50 सीट्स हैं जो मतलब के लोअर बैक एरियाज वालों के लिए वो अप्लाई करना चाहते हो तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्कॉलरशिप। यहाँ पे स्कॉलरशिप कौन सी मिलती है, स्कॉलरशिप को लेकर के जो जो स्कॉलरशिप इस यूनिवर्सिटी के अंडर आपको ऑफर किए जाएंगे उसकी तमाम तर लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे कि आपको ये पता है, बेनजीर इंटर सपोर्ट का भी स्कॉलरशिप होता है, पीफ का भी स्कॉलरशिप हो जाता है, पंजाब टैलेंट स्कॉलरशिप होता है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको उसकी डिटेल भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, फतमीद स्कॉलरशिप हो गया, एहसास गिर स्कॉलरशिप हो गया, प्रीवियंस स्कॉलरशिप हो गया, पीसी हो गया, कारवान इल्म हो गया,
अल मुश्तबा एजुकेशन हो गया, मोरा स्कॉलरशिप हो, तबीर स्कॉलरशिप है। मीन के यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आपको 10 से 15 स्कॉलरशिप मिलते हैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद, एडमिशन लेने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं स्कॉलरशिप लेने की। तो इतने बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप अगर आपको एक यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है तो ऑब्वियसली आपको चाहिए कि अगर आप इंजीनियरिंग के किसी डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, आप किसी लोकल यूनिवर्सिटी या ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जिसमें ना कोई स्कॉलरशिप्स हो, ना इतने, अगर हों भी तो 1-2 स्कॉलरशिप हो, उसके लगने के भी चांसेस ना हो, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको चाहिए कि जो बेस्ट यूनिवर्सिटी हो, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप ऑफर करती हो, आप उसी यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें जिसमें जो है ना न्यू टेक टॉप है, पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है स्कॉलरशिप के लिहाज से भी और एजुकेशन के लिहाज से भी। अब चलते हैं जी ग्रेजुएट एडमिशन, सेम प्रोसीजर होगा जी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इसके फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट पूछते हैं कि इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा जी, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस कितनी होगी, सेकंड सेमेस्टर की फीस कितनी होगी, तो फीस स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, एडमिशन जो फीस होगी, अप्लाई प्रोसेसिंग फी वो होगी 2500, ठीक है जी। और एडमिशन फ़ी होगी 30,000। सिक्योरिटी डिपॉज़िट आपको 10,000 करना पड़ेगा। जो मिसलेनियस चार्जेज़ होते हैं वो होंगे 7500। आपका सेमेस्टर फ़ी जो होगी आपकी 92,500 होगी। सेमेस्टर फ़ी फॉर अदर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम की होगी 1,38,000, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मतलब कि उन्होंने ये जो है ना स्केड्यूल 2025 का दे दिया है, 2025 का, ठीक है जी। अंडर ग्रेजुएट फीस स्ट्रक्चर 2025 का यहाँ पे उन्होंने खुद ब खुद दे दिया है। जी, तो आप यहाँ पे देख सकते, अगर आपको लगता है कि इतनी फ़ी आप पे कर सकते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम्स के लिए। अगर आपको लगता है कि यार मैं इतनी फ़ी नहीं पे कर सकता तो आप लो फ़ी वाली भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें 30,000 भी पर सेमेस्टर फीस है, 25,000 भी है पर सेमेस्टर फीस और 40 तक भी है पड़ा। तो जो आपको अच्छी लगती है आप उस यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखने के बाद आप लगता है कि आप इतनी फ़ी पे कर सकते हैं, इतनी नहीं पे कर सकते। उसके बाद आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है? अप्लाई फॉर एडमिशन का आपको यहाँ पे सेक्शन मिल जाता है। आपने अप्लाई फॉर एडमिशन पे क्लिक करना है। अब जैसे अप्लाई फॉर एडमिशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो एडमिशन पोर्टल होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी, क्लिक हियर टू अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फॉर 2025, क्लिक हियर टू पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन, क्लिक हियर डिप्लोमा। अब डिटेल तीनों की सेम होगी, ठीक है जी। अगर आप एफएससी के स्टूडेंट है, बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने एमएसएम बैचलर किया हुआ है, एमएसएम के डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सेकंड वन पे क्लिक करेंगे। अगर आप डिप्लोमास के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये लास्ट वन पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ जी बैचलर के लिए, तो सिंपली फर्स्ट वन पे क्लिक करूंगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की जो है ना एफएससी के बाद बैचलर की होती है। अब यहाँ पे देखिए जी, ये डिग्री प्रोग्राम है। अब यहाँ पे देखिए जी, देख सकते हैं न्यू टेक 2, न्यू एट 2 जो इनके इसका एंट्री टेस्ट है। अब यहाँ पे इसकी एडवर्टाइजमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जी, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको तमाम जो इसका सेक्शन है ना इन्फो का, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू ईटी एंट्री टेस्ट जो होता है ना, न्यू टेक यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट 3 जनवरी से 18 फरवरी। और उसके अलावा न्यू 2 जो है ना 23 फरवरी संडे को इसका टेस्ट जो कनेक्ट किया जाएगा। अगर न्यू 3 में अप्लाई करेंगे तो 25 फरवरी से 14 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा अप्रैल 2025 को। इसका स्केड्यूल भी आपको यहाँ पे दिया गया। अब ये एडमिशन का जो एलिजिबिलिटी है वो हमने ऑलरेडी बता दी है। अब ये जो है ना डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन से होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, आपके पास मैट्रिक की सर्टिफिकेट, एफएससी की सर्टिफिकेट, अटेस्टेड फोटो कापीज, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। उसके बाद जो है ना आपके पास न्यू टेक का एंट्री टेस्ट या सैट टेस्ट अगर कोई आपने दिया हुआ है तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए जी, अब डायरेक्ट चलते हैं अप्लाई की तरफ। यहाँ पे तो हमने रिक्वायरमेंट्स की डिटेल ऑलरेडी बता दी थी। सिंपली क्या करना है, आपने क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करना है तो यहाँ से इसका एप्लीकेशन पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपने क्या करना है, पहली दफ़ा अप्लाई करें तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना नेम टाइप करेंगे। नेम टाइप करने के बाद यहाँ पे अपने लास्ट नेम टाइप करना है। लास्ट नेम टाइप करने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल पुट करना है। जो आपका पर्सनल ईमेल होगा वो यहाँ पे आपने ईमेल पुट करना है। ये फॉर एग्जांपल जी ये मेरा ईमेल है। उसके बाद क्या करना है, आपने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एडमिशन अप्लाइंग फॉर अंडर ग्रेजुएट। मैं अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने सेक्शन कौन सा सिलेक्ट किया था, अंडर ग्रेजुएट का सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पे देखिए जी, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है, नहीं मैं पाकिस्तान स्टूडेंट हूँ तो लोकल हूँ तो नो पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपने अपना CNC नंबर पुट करना है। अब यहाँ पे सिलेक्शन करनी है कि आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी आपने यहाँ पे मेंशन करके सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करना है। आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट होगा। क्रिएट होने के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए जी, अगेन आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपने क्या करना है, सिंपली व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है क्योंकि अभी तक तो आपने एप्लीकेशन कोई की नहीं है। यहाँ से आपने अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करनी है, फिलअप करनी है।
अब यहाँ पे देखिए जी, ये स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये तमाम तर चीज़ें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहले जो है ना आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आपकी ऐड होंगी। ठीक है जी, उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, उसके बाद जो है ना आपको फादर की डिटेल ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद कोटा की डिटेल, अगर आप कोटा बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, फिर आपने मैट्रिक एफएस की डिटेल ऐड करनी है, फिर आपने प्रोग्राम की प्रेफरेंस देनी है 1 2 3 जो आपके इंटरेस्टेड कोर्सेज हैं आपने वो सिलेक्ट करने हैं। फिर इसकी जो चलान फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है 2500, उसका चलान यहाँ पे आपने क्या गेट फ्री वोचर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वोचर मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे आप इजी पैसे के थ्रू भी पे कर सकते हैं, एटीएम के थ्रू भी पे कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी पे कर सकते हैं। पे करने का सिंपल तरीका है। ठीक है जी, वन बिल ये जैज़ कैश में भी होता है, इजी पैसा में भी होता है। इजी पैसा में होता है क्या होता है, इजी पैसा आप लॉगिन करें, साइन अप करने के बाद फिंगरप्रिंट लगाना होता है। सेंटर पे आपको बिल पेमेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है, बिल पेमेंट्स पे क्लिक करते हैं, फिर आपकी एक पूरी कैटेगरी ओपन हो जाती है। लास्ट में आपको अदर का ऑप्शन मिल जाता है, अदर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको वन बिल का ऑप्शन मिल जाता है, इनवॉइस वाउचर का। अगर आप जैज़ कैश के थ्रू पे करना चाहते हैं, उसका प्रोसेस ये है, अपना जैज़ कैश अकाउंट लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है कॉर्पोरेट पेमेंट्स, कॉर्पोरेट पेमेंट्स पे क्लिक करें। उसकी जो है ना नीचे कैटेगरीज ओपन हो जाती है, वहाँ पे आपको अवेलेबल का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आपने इसकी फ़ी पेमेंट करनी है। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या करना है, फ़ी पेमेंट करने के बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। एप्लीकेशन सबमिट कर दी, फिर आपका जो है ना एंट्री टेस्ट या एडमिट कार्ड जो होगा ना वो अनाउंस किया जाएगा, जो कि आपने अपने इसी पोर्टल पे ही इसको डाउनलोड करना होगा। तो ये अप्लाई करने का तरीका, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, खुद घर बैठे आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।